वेल डन स्पंदना, तुमने अच्छा बनाया है। रिएक्शन क्या दूं? रिएक्शन बताओ, सोचो। अच्छा बना है। जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा वैसाखी का है और आज हम लंच पे नोएडा जा रहे हैं अपने चाचू के घर पर। और मेकअप पे मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, इतनी गर्मी लग रही है ना, तो आजकल सिंपल सा भर भर के सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर लगा रखा है और बस लिपस्टिक लगा रखा है मैंने। और यस, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, सिंपल सी टी शर्ट, जीन्स है और नीचे मैं शूज़ पहनूंगी जो कि अभी, चलिए तो मिलते हैं। और ये वाली जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मेरी मेरी ऑस्मो पॉकेट 3 से हो रही है, सो इसकी क्लैरिटी भी अच्छी दिख रही है। सो चलो मिलते हैं मेरे चाचू के घर नोएडा। श्रीदू जा रही है और मैं फिर उसके बाद नोएडा जाएंगे वीक 3। सो वी विल मीट अगेन सून, राइट? Yeah. I will come back soon. यस, ओके, बाय बाय। Bye. कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पहुंच गए हम लोग नोएडा। तो अभी चाचू के यहाँ जाना है 15th फ्लोर पे। पैदल नहीं जाऊंगी, लिफ्ट से ही जाऊंगी। चलो पहुंचते हैं। वाह, आपके झील की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। हाँ। हैं? दे मैं नानी। अच्छा, लेकिन खुशबू तो आ रही है। एज यू ऑल नो माई सांथा रिचुअल, हाउ टू ग्रीट आवर गेस्ट। वट एवर आप वहाँ जाए या आप किसी और के यहाँ जाए तो ऐसे ही वेलकम किया जाता है। ये मतलब आपको हमारे सांता कम्युनिटी में सबके घर में ऐसे ही मिलेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इट्स मीन आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या वो खुद भी फील करता है डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। और ऐसे करके सबको ग्रीट करना इट्स मीन वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है और आपको वेलकम भी कर रहा है। क्या बना रही हो स्पंदना? मटन। मटन। चलो देखते हैं तुम्हारा कैसा बन रहा है। मसाला डाल दो, मैं नमक नहीं डालती। अच्छा, अभी तुमने शुरू किया है। मम्मी आज मेरी छोटी बहन मटन बना के दे रही है। वैसे तो नॉर्मली मेरी चाची या फिर मेरा कज़न शिवम बना के देता है मटन, नॉनवेज जो भी हो, लेकिन आज ये बना रही है। और उसके साथ ही हम चिप्स लेके आए थे, तो आते ही चिप्स खोल के ये सारे बैठ गए। और यहाँ पे अभी रिसेंट ही मेरे चाचू चाची विद फैमिली केरल घूम के आए थे, तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मुझे दिखा रहे थे, कहाँ कहाँ घूम के आए, किधर गए थे, क्या क्या सब खरीदा, वो सारा सब ये मुझे फोटोज में दिखा रहे थे। केरल इज ऑल्सो माई फेवरेट प्लेस। आफ्टर ऑल आई स्पेंड 3 years देयर, तो मेरा भी मन नहीं भरता। अगर मुझे दोबारा ट्रांसफ़र वहाँ मिल जाए ना, तो मैं खुशी खुशी हाँ कर दूंगी। और उसके साथ ही क्या क्या मेरी कज़न सब ने शॉपिंग किया वो भी दिखाया। तो वो वहाँ से ये केरल स्टाइल साड़ी भी लेके आए थे, जिसमें बड़े प्यारे प्यारे पिकॉक प्रिंट वाले थे। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था। मीन्स मतलब केरल में आप जाओगे ना, तो ऐसे साउथ इंडियन साड़ी की ना बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी, जिसमें से ये पिकॉक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके साथ ही मेरी चाची ने अपनी भी साड़ी दिखाई, बिल्कुल ग्रीन। मतलब ऐसी साड़ी ना आपको केरल में ही मिलेगी जो बिल्कुल मतलब गोल्डन बॉर्डर में ज़्यादातर ऐसा होता है जैसा इस साड़ी में दिखाया गया है। हर साड़ी में ऐसी ही गोल्डन बॉर्डर, ब्राउन गोल्डन बॉर्डर, ऐसी साड़ी बहुत मिलती है। तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको कैसी साड़ी पसंद है। आपको हाई रेंज, लो रेंज, सब रेंज में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और वैसे ये साड़ी मेरी चाची की भाभी ने उन्हें गिफ्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर ही वो लोग भी केरल ही ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसे ही और भी ड्रेस वगैरह दिखाई, जिसमें ये स्कर्ट मुझे इतनी अच्छी लगी। मतलब देखते ही मैंने अपनी कज़न को बोल दिया कि बस तुम जल्दी से इसे एक बार पहन लो और फिर मुझे ये एक बार पहनने दो। मतलब ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब पहली बार में देखते ही मेरा दिल आ गया था। तो मैं अपनी कज़न को यही बोल रही थी कि बस एक बार तुम जल्दी पहनो और फिर कोई फंक्शन ओकेज़न हो तो मैं ये स्कर्ट अपने में स्टाइल कर लूँगी। और इसके साथ ये टॉप भी मिला था क्रॉप में, जो कि इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा था।
और ये मेरी दूसरी कज़न की लॉन्ग फ्रॉक है जो कि इतना अच्छा लग रहा था, और ये बिल्कुल कॉटन फैब्रिक में था, तो समर के लिए तो परफेक्ट था ये बिल्कुल। तो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे समर वाइब जो होती है ना, बिल्कुल लाइट कलर, उसमें बिल्कुल धागे वाला काम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस मैं तो अपनी कज़न्स दोनों को यही बोल रही थी कि भई जो भी हो पहनो और फिर मुझे बता दो, फिर मैं कभी तुम्हारे लिए लेने आ जाऊँगी। तो ड्रेस में तो मुझे ये दोनों ही पसंद आया, और उसके बाद खाने का टाइम भी हो गया। आज का लंच नॉर्थ साउथ मिक्स था, तो आज स्पेशल है मटन करी, उसके साथ दही, राइस और केरल से लाए हुए ये प्रॉन्स पिकल, आलू गोभी की सब्जी, सैलड और केरल से लाए हुए पापड़। वैसे भी साउथ का खाना तो मेरे कुन्नू, मेरे बड़े बेटे को और मुझे, हम सबको ही एक्चुअली पसंद आता है, क्योंकि जब भी केरल जाती है श्रीधु, वहाँ से ये पिकल्स, पापड़, ये सब काफ़ी चीज़ें लेके आती है, और मेरे बच्चों को भी पसंद आता है। और यहाँ पे सब ये लंच एंजॉय भी कर रहे थे, और साथ में फ़ोन पे उनका कार्टून भी चल रहा था। लंच करने के बाद सबके सब मेरा ही चैनल और मेरा ही रीसेंट ब्लॉग वगैरह देख रहे थे, क्योंकि इस बार मेरे चाचू चाची सब केरल चले गए घूमने, तो कोई भी रिटायरमेंट पार्टी ऐसे अटेंड नहीं कर पाए थे। तो वो मेरे ब्लॉग के थ्रू से ही सारे रिटायरमेंट पार्टी क्या क्या हुआ वो सब इंजॉय कर रहे थे। ब्लॉग सब देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला, और ये एक देखो जो मेरी कज़न ने नई हॉबी एक बनाई है, ये क्रूसेट के ये बैग्स वगैरह उसने बहुत क्यूट क्यूट बनाए थे। मतलब ये देख के ना मुझे फील हो रहा था कि यार इतना अच्छा उसने बनाया। और वैसे भी मेरी चाची को ये बनाना आता है, और अब उनका नेक्स्ट जो टारगेट है वो इस तरह के क्रूसेट सनफ्लावर्स बनाएंगे। चाची को क्रूसियम चलाना आता है, तो इसलिए बच्चों ने भी सीख लिया ईजिली, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि हाँ आप ये भी बनाओ, और मेरी चाची बना सकती हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस है। जब चाची मेरी न्यूली मैरिड करके आई थी, तो उन्होंने क्रूसिया के बहुत अच्छे अच्छे टेबल मैट वगैरह एंड फिल्टर कवर ये सब काफ़ी सारे बनाए थे, तो उनको काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आते हैं। उसके साथ ही केरल से ये मेरी छोटी कज़न ये ब्रेसलेट लेके आई थी, और साथ में केरल जाओ और ये बनाना चिप्स ना लेके आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी टमी फुल था, सो पहले तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाउल में ही निकालो और उसी को ही खाते हैं। और वैसे भी केरल का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, मतलब जो कोकोनट ऑयल में बनता है और बनाना और कोकोनट ऑयल का जो मिक्स टेस्ट होता है ना, वो दिल्ली वाले बनाना चिप्स में नहीं होता। ये तो चीज़ें हैं जो मेरी कज़न्स अपने फ्रेंड्स के लिए लाई है, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स करने के लिए। तो यही सब देखते देखते इवनिंग भी हो गया था और टी टाइम भी हो गया था। तो यहाँ मेरा छोटा भाई चाय बना रहा है, और वैसे भी ये चाय बहुत अच्छा बनाता है। हमारे घर में यहाँ कोई ना कोई एक मेंबर चाय बहुत अच्छी बनाता है। जैसे मेरे मायके में मेरी मम्मा चाय अच्छा बनाती है, मेरे चाचू चाची घर में मेरे ये कज़न बहुत अच्छी चाय बनाता है। और ये एक पैंट मेरे कुन्नू के लिए चाचू चाची लेके आए थे, तो उसने यही पहन के बस कि अब मुझे यही पहनना है। देन हमें बनाना चिप्स इतना अच्छा लगा, तो हमें मतलब कि वो जो स्मॉल बाउल पे लिया था ना, हमने ये सोच के कि 2-3 पीस ही लेंगे, तो मन नहीं भरा, तो इसलिए फिर दोबारा मन किया खाने का, तो प्लेट में दोबारा भर लिया और दोबारा हमने खाना शुरू कर दिया। चाचू एक्स्ट्रा और भी बनाना चिप्स ऑफिस में बांटने के लिए भी लेकर आए थे। क्या क्या नहीं खा रही मैं, मेरा वेट गेन होने का राज ही यही है। कुछ टाइम से मैं खाते जा रही हूँ। वहाँ से ये ड्राई कीवी भी लेके आए थे, जो खाने में मीठा खट्टा लग रहा था, और मेरे कुन्नू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वैसे भी मेरे बच्चों को फ्रूट्स पसंद ही नहीं आता, वही मैं अपने कज़न्स को भी बोल रही थी। मतलब सीज़न फ्रूट्स भी आए ना, मैंगो, वाटरमेलन, ये सब ग्रेप्स वगैरह कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रूट्स लवर है तो सिर्फ मैं ही खाती हूँ। अनी कभी कभार खाते हैं वो सीजनल फेवरेट फ्रूट जैसे मैंगो, ये खाते हैं। उसके साथ ही मेरे चाचू अंजीर भी लेके आए थे, और यहाँ मेरी छोटी कज़न को, उसको स्केचिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है वो, तो बहुत प्यारे प्यारे ऐसे उसने स्केच वगैरह बनाए थे। और उस दिन वैसाखी था, तो झारखंड साइड में ना ये सत्तू
पीते हैं। सत्तू का चाहे आप कुछ भी आइटम हलवा बना लो या उसका शरबत बना लो। तो यहाँ पे मेरी कज़न मुझे सत्तू का बना के खिला रही थी, जिसमें सत्तू और ये जैगरी पाउडर को मिक्स करके वो पानी से गूँधेगी, वो आटा जैसा डो एक रेडी करेगी। अगर आप इसको भून के भी बनाओगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है, बट शॉर्ट टाइम में यही पॉसिबल था तो हमने यही किया। और ये मैं मतलब कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा खाऊंगी, क्योंकि मैंने सत्तू शरबत पिया हुआ है, सत्तू का पराठा भी खाया हुआ है, लेकिन ऐसा वाला मैंने ट्राई नहीं किया है। सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक ऐसे सॉफ्ट डो बनाना है। ये वैसे भी रोस्ट चना पाउडर ही होता है, तो आप इसे रोस्ट बना के हलवा बना के भी खा सकते हो और विदाउट रोस्ट ऐसे भी खा सकते हो। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा लग रहा है, तो बुरा भी नहीं लग रहा। इतनी जल्दी थम्स अप तो दिखा दे। वाह, किधर मुझे लगा पसंद नहीं आएगा बेटा तुझे और मैं खा लूंगी। बिना पते मामन अच्छा है, हेल्दी है। गर्मी में, हाँ कहते हैं ना सत्तू का पेट ठंडा रहता है, इसके साथ ही ड्रिंक से हाँ मेरी बहन ने बनाए। और वाह, देवा इठे चम्मच को तो ये के दो पसंद आया कुन्नो। ये गर्मी को जो हम चला को ठंडा के है ना पानी बिना कते। और ये मेरे बच्चों का कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखो, घर पे रहें या अपने मासी मामा नानू घर किसके घर भी चले जाए, फ़ोन पे मतलब खेलना ही है सबको। मतलब दूर रह के भी इनको खेलना है और पास रह के भी, इनका और कोई एजेंडा नहीं होता है। मिल गए तो भी पास में बगल में बैठ के गेम खेलना है। सो एनीवेज, ये तो अब मेरे ख्याल से हर घर की स्टोरी हो चुकी है। और यहाँ देखो, चाय चढ़ा के रखी थी और चाय बन भी गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस बीच में काफ़ी कुछ हमने सत्तू भी ट्राई कर लिया। और यहाँ पे मेरे कुन्नू को भूख लग गई तो उसे दूध पीना था, तो उसके लिए दूध भी गर्म कर दिया। दूध के साथ मेरा बेटा जो बिस्किट उसे हैबिट है खाने की, वही बिस्किट खाता है और कोई पसंद नहीं आता। बट नानू के घर में एनी बिस्किट चलेगा। हाफ में हो उनका कहते जब में अच्छा किया। यहाँ हमारी चाय भी रेडी हो गई। #मेड बाय माई कज़न। सो चाय की चुस्की के साथ और बिस्किट का मज़ा बात ही अलग होती है। एंड वन मोर थिंग, पूरे व्लॉग में आपने अनी को नहीं देखा होगा, क्योंकि अनी है ही नहीं हमारे साथ। अनी गए हुए हैं बाहर, तो इसलिए हम सब ने सोचा कि चलो चाचू चाची के घर चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आते हैं। यहाँ पहुंची तो कजन्स के हाथों के बने हुए मटन करी, छोटे भाई के हाथों की शाम की चाय और मेरी छोटी बहन के इतने प्यारे प्यारे हाथों के बने हुए क्रोसेट के काफ़ी सारे बैग्स वगैरह थे। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया। सो आज का ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।